हेलो एंड वेलकम टू यू एजुटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनएमएमएस 2025 स्कोर बूस्टर सीरीज। इस एग्जाम का सबसे पहला पेपर जो होता है वो मेंट होता है, यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग यानी श्रृंखला। इस श्रृंखला से हर साल कम से कम 4 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ये सीरीज होती क्या है। सीरीज एक ऐसी श्रृंखला है, यानी एक ऐसा सीक्वेंस बना हुआ होता है जिसमें कोई लॉजिक या पैटर्न लगा हुआ होता है। उस लॉजिक को हमें पहचानना होता है और उसके अगली वाली संख्या या मिसिंग संख्या को बताना होता है। जैसे यहाँ पर एक के बाद दो लिखा हुआ है, यानी इस एक में एक जुड़ा हुआ है तब ये दो बना है। इस दो में एक प्लस हुआ है तब ये तीन बना है। तीन में चार कैसे बना हुआ है, प्लस एक लगाकर, यानी चार में जब हम एक को जोड़ेंगे तो ये पांच बनेगा। तो अगली संख्या अगर हमें बनानी है तो +1 जोड़ना पड़ेगा। यानी इसमें एक लॉजिक लगा हुआ है कि हर अगली संख्या पिछली संख्या में एक जोड़कर बनाई गई। इसे ही हम सीरीज कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि सीरीज के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहला प्रकार देखते हैं जोड़ने वाली श्रृंखला। यानी इसमें हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें अगला जो नंबर बना हुआ है वो पिछले नंबर में कुछ संख्या को जोड़कर बनाया गया है। पहले प्रश्न को देखते हैं। जैसे पहले में 3 लिखा हुआ है, फिर 6 बना हुआ है, फिर 6 के बाद 9 लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर हम देखें, इस 3 में 3 जोड़कर ये संख्या बनाई गई है जो कि 6। इस 6 में 3 जोड़कर ये संख्या बनाई गई है यानी 9 है। इसका मतलब ये है कि ये 9 से जो 12 बना है ये 9 में 3 जोड़कर ही बनाया गया है। और अगली संख्या जो आने वाली है इस क्वेश्चन मार्क की जगह, वो भी 12 में 3 जोड़कर ही आएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, 15। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी एडिशन सीरीज का ही क्वेश्चन है। जैसे यहाँ देखें हम, 5 और 10 में जो डिफरेंस है वो 5 का है। यानी ये जो 10 बना है पिछली संख्या में 5 जोड़कर बनाया गया है। यही चीज या पैटर्न आगे भी फॉलो हो रहा है या नहीं, हमें यही चेक करना होता है। आगे भी अगर हम देखें तो ये 15 जो है वो 10 में 5 जोड़कर बनाया गया है। यानी ये जो पैटर्न है फॉलो हो रहा है। अगला भी हम चेक करें तो 15 में अगर 5 जोड़कर बनाए तभी ये 20 बना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पैटर्न फॉलो हो रहा है +5 का। तो अगली जो संख्या आने वाली है वो +5 जोड़कर ही आएगी। तो 20 और 5 को अगर हम जोड़े तो 25 आ जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। अब यहाँ प्रश्न में देखें हम, 17 और 19, इसमें 2 का डिफरेंस है। यानी 17 में 2 जोड़कर 19 बनाया गया है। अब 19 से जो 22 बना है वो +3 करके बनाया गया है। 22 से 25 देखें अगर हम, तो इन दोनों के बीच में 5 का गैप है, यानी 5 जोड़कर बनाया गया है। 27 के बाद ये 34 लिखा हुआ है, 34, ये +7 करके बनाया गया है। ऐसे ही ये जो बनाया गया है, इन दोनों का डिफरेंस देखें, 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा और 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, यानी +11, 11 जोड़कर बनाया गया है। अब अगली संख्या हमें जोड़नी है। यहाँ पर इक्वल अमाउंट में एडिशन नहीं किया गया है, यानी बराबर संख्या को नहीं जोड़ा गया है। लेकिन अगर हम इस नंबर्स को देखें, 2 लिखा हुआ है, 3, 5, 7, यहाँ 9 नहीं आया है और यहाँ शुरुआत 2 से हुई है। इसका मतलब ये विषम संख्या नहीं जोड़ी गई है। बल्कि अगर हमें कॉन्सेप्ट पता हो कि ये जो नंबर है 2, 3, 5, 7 और उसके बाद 11, ये अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसकी जो अगली अभाज्य संख्या होती है 11 के बाद, वो होती है 13। यानी +13 करें अगर हम 45 में तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा, इस 3 और 5 को जोड़ेंगे 8, 4 और 1 5, यानी 58। यही हमारा आंसर होगा। अगले प्रकार की तरफ चलते हैं, घटाने वाली श्रृंखला। यानी जो पहला नंबर लिखा हुआ है इसमें से कुछ घटाकर अगला नंबर बनाया जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये -5 हो रहा है, यानी पहले वाले नंबर में 5 घटा दें तो दूसरा नंबर बन जाएगा। उसके अगले नंबर बनाने के लिए हमें और 5 को घटाना पड़ेगा, तब अगला बन जाएगा। ऐसे ही इसके आगे भी हो रहा है। तो इसका मतलब जो मिसिंग नंबर है या अगला जो नंबर आने वाला है वो भी क्या होगा, इस 35 में से 5 को अगर हम माइनस कर दें तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि होगा 30। यही हमारा आंसर है। बात करें अगले क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर भी देखें हम, इन सब में 10-10 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर 100 में से 10 घटाकर 90 बनाया गया, 90 में से 10 घटाकर 80 बनाया गया, फिर 80 से 70 जो बनाया गया वो भी 10 घटाकर। इसका मतलब जो अगला नंबर भी है वो 10 घटाकर ही आएगा, यानी कितना हो जाएगा, 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चंस को देखें। यहाँ पर इन नंबर्स को देखकर हमें पता चल रहा है कि ये कम तो होते जा रहे हैं। अब हमें यहाँ देखना है, इस 100 में से 90 जो है वो किस तरह से बना है, 10 कम करके। अब ऐसे ही यहाँ पर 90 से 81 बना है, वो -9 यानी 9 घटाकर बनाया गया है। सेम चीज यहाँ पर देखें हम,
81 जो है 81 से कम करें, अगर हम कितना कम करें कि 73 बन जाए, तो यहाँ पर देखें तो -8, यानी ये घटाने वाले जो नंबर हैं ये भी घटते जा रहे हैं। तो 10 के बाद 9, 8 ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब जो अगला नंबर आने वाला है वो 7 कम करके ही बनाया जाएगा। तो 73 में से अगर हम -7 करें तो हमें जो नंबर प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 66। अब हम चलते हैं अगले प्रकार की ओर, जोड़ और घटाव वाली श्रृंखला के बाद गुणा वाली श्रृंखला। यानी इसमें जो दूसरा नंबर बना है वो पहले नंबर में कुछ गुणा करके बनाया गया है। जैसे यहाँ देखें, 2 में यदि अगर हम 2 का गुणा करें तो 4 बनेगा, 4 में यदि अगर हम 2 का गुणा करें तो 8 बन जाएगा। ये जो 16 बना है ये पिछली संख्या में 2 का गुणा करके बनाया गया है। इसका मतलब जो अगली आने वाली संख्या है वो भी पिछली संख्या में 2 का गुणा करके बनाई जाएगी। तो 16 में अगर हम 2 का गुणा करें तो 32 होगा, 16 दूनी 32, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें हम अगले क्वेश्चन में 1, 3, 9, 27, ये यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि नंबर्स ग्रेजुअली तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पर घटाव नहीं दिख रहा है, कुछ ना कुछ गुणा ही हुआ होगा। यदि अगर हम देखें 3 जो बना है वो 1 से, यानी इन दोनों के बीच में 3 का गुणा है। 3 जो बना है 1 में 3 गुणा करके बना है। ये जो 9 है वो 3 में गुणा करके 3 का बनाया गया है। ऐसे ही जो 27 है वो इस 9 में 3 का गुणा करके बनाया गया है। ऐसे ही जो अगला नंबर आने वाला है, यदि हम पिछले नंबर यानी इस 27 के अंदर 3 का गुणा कर दें तो बन जाएगा। अगर हम 27 में 3 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, ये 81। 27 या 81 का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें हम, 2 के बाद 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद 12 लिखा हुआ है, 12 के बाद 48 लिखा हुआ है। अगर हम देखें कि ये बहुत तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं, यानी जोड़ या घटाव तो नहीं हो सकता है बल्कि गुणा ही है। अगर हम गुणा करके देखें, 2 में कितने का गुणा करें कि 4 आए, 2 का गुणा। अगर हम 4 में कितने का गुणा करके देखें, 3 का गुणा करें तो 12 आ जाएगा। 12 में हम यदि 4 का गुणा कर दें तो 48 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी नंबर बढ़ते जा रहा है, 2, 3 फिर 4। ऐसे ही अगला वाला जो नंबर बनाया गया है वो इसका अगला होगा, यानी 5 का गुणा करके बनाया जाएगा। यदि हम 48 में 5 का गुणा कर दें तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो कि हो जाएगी 8 पंजे 40, ये हो जाएगी 240, यानी 240। अब हम चलते हैं अगले प्रकार की ओर, जोड़ गुणा और घटाव वाली श्रृंखला के बाद भाग वाली श्रृंखला यानी डिवीजन सीरीज। इसमें अगर हम देखें तो 100 में से 50 अगर हम समझ रहे हैं कि घटाव वाली होगी, तो यहाँ अगला नंबर देखें हम तो इसमें से 50 नहीं घट रहा है, इसका मतलब ये भाग होता जा रहा है। यदि हम देखें इसमें 100 का अगर हम भाग दे दें 2 से तो 50 हो जाएगा, यानी इसका आधा हो जाएगा। 50 का आधा लिखा हुआ है, यानी 2 से भाग दिया है तो 25 बना है। अब ऐसे ही 25 को अगर हम 2 से भाग दे दें तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5, यानी 12.5। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, 64 लिखा है, 32 लिखा है, 16, 8। यदि हम इधर से देखें तो ये इसका डबल होते जा रहा है, या इधर से देखें हम तो 64 का आधा हो रहा है 32, 32 का आधा हो रहा है 16, यानी 2 से भाग दें। 16 का आधा हो रहा है 8, तो ऐसे ही 8 का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। यही हमारा आंसर। अब यहाँ पर देखते हैं हम 729 है। अब इसे हम भाग देकर देखें तो 3 से अगर हम भाग देते हैं तो ये 243 बनता हुआ दिख रहा है। 243 को अगर हम 3 से भाग दें तो ये 81 बन रहा है, और 81 को 3 से भाग दें तो 27 बनेगा। इसका मतलब 27 को अगर हम 3 से भाग दे दें तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 27 को अगर हम 3 से भाग दें तो 9 आंसर हो जाएगा। 27 को अगर हम 9 से भाग दें 3 से तो 3 नमा 27, ये हमारा आंसर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ, यानी अभाज्य संख्या श्रृंखला, प्राइम नंबर सीरीज। इसमें अगर हम देखें, ये जो नंबर दे रखा है हमारे पास, 2 के बाद 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद 7 लिखा हुआ है। यदि अगर हम इन्हें घटाकर देखें तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, एक कम, एक ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर 3 में 5 जो है वो 2 जोड़कर बनाया गया, 5 में 2 जोड़कर 7 बनाया गया, लेकिन 7 के बाद ये 11 हो गया। मतलब कुछ अलग तरह से पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ जोड़ घटाव वाली श्रृंखला नहीं है, बल्कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस तरह की श्रृंखला है। तो ये हमारी श्रृंखला जोड़ घटाव की तो नहीं है। तो फिर हम देखते हैं 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 9 बीच में नहीं आया। इसका मतलब ये है, और ये 2 से शुरुआत हो रही है,
यदि अगर 1 लिखा होता तो हम इसे विषम संख्या के रूप में भी देख सकते थे। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका अगला जो नंबर है वो अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। ये सभी अभाज्य संख्या है। तो 13 के बाद 15 अभाज्य संख्या नहीं होती बल्कि 17 होती है। तो हमारा जो आंसर है वो 17 हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम देखें 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 लिखा है, 23 के बाद 29 लिखा हुआ है। यानी इसका जो डिफरेंस है सेम नहीं आ रहा है और नीचे कोई पैटर्न में भी नहीं बन रहा है। तो इसकी जो अगली संख्या होगी 29 के बाद 31, जो किसी के पहाड़े में नहीं आती यानी अभाज्य होती है। तो हमारा आंसर 31 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रकार की ओर। श्रृंखला का अगला प्रकार है 1, 4, 9, 16, 25 इस तरह से लिखा हुआ है। अगर हम इसके अंदर घटाव करके देखें या जोड़ करके देखें तो भी हमारा नंबर प्राप्त हो सकता है। वैसे यदि अगर हमने चैप्टर पढ़ा है वर्ग संख्या, यानी 1 का वर्ग करें इस तरह से, ये 2 का वर्ग करें तो 4 होगा, ये 3 का वर्ग करें तो 9 होगा, ये 4 का वर्ग करें तो 16 होगा, ये जो 5 का वर्ग करके 25 बना हुआ है। इसका मतलब जो अगला नंबर आने वाला है वो 6 का वर्ग आएगा। वर्ग का मतलब होता है जो भी संख्या पर वर्ग लगा हुआ है उस संख्या को 2 बार लिखकर गुणा कर दें। तो 6 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 ही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हम 20 तक के तकरीबन वर्ग याद कर लें तो हमें इन क्वेश्चंस को हल करने में आसानी होगी। जैसे यहाँ देखें हम 121 के बाद ये लिखा हुआ है। तो यदि अगर हमने वर्ग को पढ़ा है तो हमें आसानी से इन नंबर्स को देखकर याद आ जाएगा कि ये नंबर्स किसके वर्ग हैं या वर्ग रूप में लिखे हुए हैं। ये 11 का वर्ग होता है, ये 12 का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है। तो बीच में जो नंबर आने वाला है और ये 15 का वर्ग है। और इसका मतलब ये यहाँ गिनती लिखी है 11, 12, 13, तो अगली आएगी 14 और उसका वर्ग, यानी 14 में हम 14 का गुणा करें तब हमें वो संख्या प्राप्त होगी। चूँकि हमें 14 का वर्ग याद होगा 196, यदि हमने वर्ग संख्याएं पढ़ी हैं तो ये डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा। अगले प्रकार की ओर चलते हैं जो कि है घन संख्या श्रृंखला। यानी ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये किसी नंबर्स के घन है, यानी 3 बार लिखकर गुणा किए गए। जैसे यहाँ पर देखें हम, 1 का घन है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, ऐसे ही ये 4 का घन है और ये 5 का घन है। तो अगला जो नंबर आने वाला है वो 6 का घन। घन का मतलब होता है जो पावर लिखी हुई है 3, इसका मतलब है इस संख्या को 6 को 3 बार लिखकर गुणा किया गया है। तो 6 में 6 का गुणा करेंगे हम तो 36 हो जाएगा। 36 में 6 का गुणा करते हैं अगर हम तो ये जो बन जाएगा 216, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर भी ऐसा ही दिख रहा है हमें कि ये जो है 5 का क्यूब है यानी घन है, ये 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और जो सबसे पहला वाला जो नंबर लिखा हुआ है वो 6 का घन है। यहाँ पर जो ये नंबर्स हैं 6 के बाद 5 फिर 4 फिर 3 यानी कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो क्या होगा? 2 का घन, यानी 2 को 3 बार लिखकर गुणा करेंगे हम तो 2 दूनी 4, दूनी 8, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं सीरीज का अगला प्रकार यानी वैकल्पिक श्रृंखला, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट सीरीज, यानी एक नंबर छोड़कर। यहाँ देखें अगर हम तो 2 के बाद एक नंबर छोड़ें तो ये 4 आ रहा है, 4 के बाद एक नंबर छोड़ दें तो ये 6 आ रहा है। इसी प्रकार नीचे देखें हम जिस नंबर को छोड़ा था वहाँ से एक नंबर छोड़े तो 5 में 2 जोड़कर ये 7 बनाया गया। तो अगला जो नंबर है वो कितना होगा? 2 जोड़कर ही बनाया जाएगा। तो 7 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। अगला क्वेश्चन देखें हम, 10 के बाद 20 हो रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो इसका मतलब अगर हम अल्टरनेट एक बार चेक कर लें तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ 10 लिखा है तो 10 के बाद ये 5 जोड़कर 15 बनाया गया, 15 में 5 जोड़कर 20 बनाया गया, इन दोनों में 5-5 जोड़ा गया। ऐसे ही 20 में 10 जोड़कर यहाँ पर 30 बनाया गया है। ऐसे ही तो 30 में अगला जो नंबर आने वाला है उस वो भी 10 जोड़कर ही बनाया जाएगा, यानी 30 में अगर हम 10 जोड़ें तो कितना आ जाएगा? 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, यानी यहाँ से 4 जोड़ा और 2 घटा दिया, फिर यहाँ 6 जोड़ा है, फिर 4 घटा दिया है, इस तरह से कुछ चल रहा है। तो अगर हम सीरीज़ को देख लें तो हमें समझ में आएगा। अल्टरनेट देखते हैं, 4 के बाद 6 जिसको 2 जोड़कर बनाया गया, 6 के बाद 8 यानी 2 जोड़कर बनाया गया। तो 8 में हम कितना जोड़ें कि ये हमारा सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। इधर भी अगर हम चेक कर लें पहले के जोड़कर ही बनाई जा रही है, 8 के बाद 4 और 4 यानी ऊपर 4 को जोड़कर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा? 8 में 2 जोड़ें तो 10। यदि इसके बाद वाला एक और क्वेश्चन पूछा जाता कि इसके बाद वाली एक और संख्या क्या है, कई बार 2 नंबर्स एक साथ पूछ लिए जाते हैं, यानी 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हों। तो ऊपर वाले को देखें हम तो यहाँ पर +4 जोड़ा है तो 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 16 + 4
20 हो जाता। यदि ये वाला पूछा जाता तब हमारा ये 20 आंसर होता। चलिए तो अब हम देखते हैं जो हमने पढ़ा है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, जोड़ने वाली श्रृंखला पढ़ी है जिसमें कुछ नंबर्स थे, दो दो में चार, दो जोड़ा तो 4 बन गया, 4 में 2 जोड़ा तो 6 बन गया। इस तरह जोड़ जोड़ कर श्रृंखलाएं बनाई गई थी। ऐसे ही 6 में क्या जोड़ेंगे, वो 8 बनेगा, यानी 2 जोड़ेंगे। ऐसे ही घटाने वाली श्रृंखला थी, कोई भी श्रृंखला है, जैसे 20 है, 20 के बाद जो लिखा हुआ है 15 है, 15 के बाद 10 लिखा हुआ है, तो अगली संख्या क्या होगी, यानी ये सब घटा घटा कर बनाई गई हैं, तो यहाँ पर क्या नंबर आ जाएगा। ऐसे ही गुणा वाली श्रृंखला थी, 2 के बाद 4 लिखा है, 4 के बाद 8 लिखा है, के बाद 16 लिखा है, यानी डबल होता जा रहा है, गुणा होता जा रहा है इसमें दो दो का। ऐसे ही भाग वाली जो लिखी हुई होती है, 27 लिखा है, 9 लिखा है, अब अगली जो नंबर है वो क्या होगा, या इसके बाद वाला नंबर क्या होगा। यहाँ पर भाग दिया गया, 3 से भाग देते गए, यहाँ आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह से वर्ग वाली और घन वाली जो सीरीज है हमने वो देखी थी। 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग लिखा हुआ है, यानी 1 4, उसके बाद 9 लिखा है, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग है, तो अगला नंबर 4 का वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही घन वाले भी हैं, हमने जो देखे, 1 का घन है लिखा हुआ है, यानी 1 लिखा हुआ है, फिर 8 लिखा हुआ है, फिर 27 लिखा हुआ है। यदि हम वर्ग और घन याद कर लेंगे तो हमें संख्या देखकर ही पता चल जाएगा कि वर्ग वाले या घन वाली सीरीज है। फिर एक वैकल्पिक श्रृंखला देखी हमने जो अल्टरनेट थी, यानी एक नंबर लिखा हुआ है, फिर इस वाले नंबर को हमने छोड़ दिया और अगला वाला नंबर आ गया। इस तरह से श्रृंखला को देखी, फिर ये अगला वाला नंबर छोड़ा और उसके अगले वाली श्रृंखला बनी हुई है। ऐसे ही कई बार जो है क्वेश्चंस इन सभी को मिलाकर भी बनाए जाते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन वाली श्रृंखला कहलाती है। जैसे अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, इसमें तो 2 के बाद 5 लिखा है, फिर 11 लिखा है, फिर 23 लिखा है, फिर 27 लिखा है। अगर हम देखें इसमें तो कुछ गुणा भी हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट गुणा नहीं हो रहा, बल्कि इसमें कुछ जुड़ भी रहा है। यदि हम इसको देखें ये किस तरह से बना हुआ है, तो हम 2 का डबल करके देखें तो 4 आ रहा है, यहाँ देखें 5 का डबल करें तो 10 आ रहा है, यानी एक और कम पड़ रहा है। तो इसका मतलब इसमें 2 का गुणा किया है और 1 जोड़ा है, तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। ऐसे ही हम 5 का डबल करें और जोड़ दें 1, तो हमारा आंसर बन रहा है। तो इस अगर ये ही पैटर्न आगे भी फॉलो हो रहा है तभी हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें सोचना होगा कि इन दोनों में क्या पैटर्न लग रहा है या लॉजिक क्या लग रहा है। तो 11 में डबल करें हम और 1 जोड़ें तो बन रहा है, इसका मतलब पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस आखिरी वाले नंबर को लाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा और 1 जोड़ना पड़ेगा। यदि हम 47 का डबल करें तो 94 हो जाएगा, 94, और 1 जोड़ देंगे तो 95 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी देखें हम, 4 के बाद 13 आ रहा है बीच में और ये 121 है। अगर हम देखें यहाँ वर्ग है ये, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या वर्ग नहीं दिख रही, 13 और 1 इस तरह से, तो हमें इसको गुणा करके ही देखना होगा। 1 में कितने का गुणा करें और क्या करें, इसमें अगर हम देखें 3 का गुणा कर दें और 1 जोड़ें तो 3 एकम 3 और 1 4 बन रहा है। ऐसे ही 4 में 3 का गुणा करें और 1 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, ये 12 और 1 13। इसका मतलब यहाँ पर भी यही होगा। तो 13 में 3 का गुणा करें और 1 जोड़ दें तो 13 तिया 39 और 1 40, ये हमारा आंसर हो सकता है। अभी हम इसको करके देखते हैं। यदि अगर 40 में 3 का गुणा और 1 जोड़ने पर हमें ये नंबर मिल जाता है तो ये हमारा पैटर्न पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो 40 तिया 120 और 1 121, इसका मतलब हम सही सोच रहे थे, तो हमारा आंसर यहाँ पर 40 ही होना है। अब कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं, इन क्वेश्चंस को करके देखिए। इनको यदि आप कर पाते हैं तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमें क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना सवाल या अगला टॉपिक जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारी एनएमएमएस 2025 स्कोर बूस्टर प्लेलिस्ट जल्दी ही तैयार होने वाली है, जिसका लिंक आपको नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल एड्रेस है @uedutech99। यदि आप हमारी वीडियो को सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में डायरेक्टली @uedutech99 लिखेंगे तो आप हमारी वीडियो तक डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। और हाँ, अगली वीडियो में हम रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वेन डायग्राम लेकर आ रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 में से 10 क्वेश्चन के आंसर देकर 10 नंबर पा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।